आजकल बच्चे ऑडियो और वीडियो देख के ज़्यादा समझते हैं, तो उसी के लिए सरकार ने ये स्मार्ट क्लास योजना चलाई है ताकि बच्चों को हम कोई किसी भी विषय के बारे में बताएं या फिर समझाएं तो एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कभी कभी हम उन्हें प्रेरणादायक मूवी भी दिखा सकते हैं इसमें। और बच्चे जो है जैसे साइंस की प्रैक्टिकल, आप साइंस का सब्जेक्ट ले लो, अगर प्रैक्टिकल चीज़ें हम उन्हें बताते हैं तो जल्दी सुनना नहीं चाहते। अगर वो हमें मूवी में दिखाएं या फिर वो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे वीडियो में दिखाएं तो वो फिर अच्छे से समझते हैं सर उन चीज़ों को। जैसे 6 से 10 क्लास के बच्चों के द्वारा अगर कोई नवाचार यानी कि कोई इनोवेशन किया जाता है तो उसके लिए आईसीटी लैब के द्वारा मतलब यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। 10,000 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाती है अगर वो किसी भी तरह का इनोवेशन क्रिएट करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी उच्च विद्यालय हैं, हमारे प्रखंड में 18 उच्च विद्यालय हैं। 18 उच्च विद्यालय में जो है प्रत्येक दिन क्रम रूप से 2 या 3 करके जो है सो प्रतिदिन संचालित हो रहे हैं और 21 तारीख तक सभी विद्यालयों में संचालित हो चुका होगा यह कार्यक्रम। इसमें जो है सो पहला मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री दूसरा है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, 3 नंबर में है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 4 नंबर में है मुख्यमंत्री बालिका मेधावृत्ति योजना, 5 में है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, 6 में है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 7 में है प्रधानमंत्री पोषण योजना, 8 में है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 9 में है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 11 में व्यावसायिक प्रशिक्षण, 12 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, 13 में पुस्तकालय है, 14 में आईसीटी लैब है, 15 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 16 में इंस्पायर अवार्ड, 17 में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 18 में समावेशी शिक्षा, 19 में मिशन दक्ष, 20 में है निपुण बिहार, 21 में है स्मार्ट क्लास और 22 में है बेंच डेस्क की उपलब्धता। इसके अतिरिक्त और भी जो हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उसमें निःशुल्क छात्राओं को शिक्षा दी जाती है, पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। 24 घंटों उस पर निगरानी रखी जाती है, उसे CCTV कैमरे से लैस रखा गया है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हम तुरंत वहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे प्रशासन सजग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आवश्यकता है उनको सजग करने के लिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखा तनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम BRC दरौदा मौजूद भी है, जहाँ रवा देख सकता किसी की सरकार के द्वारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम जी आयोजित कल जाता है। शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत ये बतावल जाता है कि और बच्चा कैसे शिक्षा ग्रहण करता रहे और सरकार के बहुत ऐसा महत्वाकांक्षी योजना बाटे कि जौन रवा मिल रहा बाटे। तमाम सभी गार्जियन और छात्र जी मौजूद बड़े, हम कहें के दिखा दो और देख सकते हैं तमाम सभी गार्जियन मौजूद बड़े, शिक्षक शिक्षिका तमाम सभी लोग मौजूद बा और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार शिक्षा संवाद कार्यक्रम चल रहा बाटे और काफ़ी बेहतरीन ढंग से करावल जा रहा बाटे और सरकार के जितना भी महत्वाकांक्षी योजना बाटे ओकर के बताए के प्रयास कल जाता है। चलिए एक बारे में विशेष हम जानकारी लेतनी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी से। सर, जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम है इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं का बताया गया है? ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो है सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से सबसे प्रमुख है। ये सरकार द्वारा यूँ तो बहुत वर्षों से योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारे गार्जियंस को, हमारे छात्रों को इसके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं थी, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए सरकार ने 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक इस प्रखंड के जितने भी हाई स्कूल्स हैं सब में ये कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे तक संचालित किए हैं और इनके लिए बहुत से ये फ्लैक्स बोर्ड भी बनवाए गए हैं जिसमें योजनाओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरा उसमें लिखित है, जो स्मार्ट क्लास में सजाए गए हैं सिलसिलेवार ढंग से। गार्जियन को आमंत्रित किया गया है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है और उनसे प्रतिक्रियाएँ भी ली गई हैं और इसके लिए ये कागज़ जो के माध्यम से छपाए गए हैं कार्यक्रम के विषय में 22 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसे आप देख सकते हैं।
और इसके विषय में बता दिया गया है छात्रों को, अभिभावकों को विस्तृत रूप से बता दिया गया है। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सर ये योजनाएं कौन कौन सी प्रखंड में कहाँ कहाँ चल रही हैं? ये प्रखंड में जो है सो जहाँ जहाँ भी उच्च विद्यालय हैं, हमारे प्रखंड में 18 उच्च विद्यालय हैं। 18 उच्च विद्यालय में जो है प्रत्येक दिन क्रम रूप से 2 या 3 करके जो है सो प्रतिदिन संचालित हो रहे हैं और 21 तारीख तक सभी विद्यालयों में संचालित हो चुका होगा यह कार्यक्रम। इसमें जो है सो पहला मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री दूसरा है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, 3 नंबर में है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 4 नंबर में है मुख्यमंत्री बालिका मेधावृत्ति योजना, 5 में है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, 6 में है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 7 में है प्रधानमंत्री पोषण योजना, 8 में है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 9 में है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 11 में व्यावसायिक प्रशिक्षण, 12 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, 13 में पुस्तकालय है, 14 में ICT लैब है, 15 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 16 में इंस्पायर अवार्ड, 17 में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 18 में समावेशी शिक्षा, 19 में मिशन दक्ष, 20 में है निपुण बिहार, 21 में है स्मार्ट क्लास और 22 में है बेंच डेस्क की उपलब्धता। इसके अतिरिक्त और भी जो हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उसमें निःशुल्क छात्राओं को शिक्षा दी जाती है, पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। 24 घंटों उस पर निगरानी रखी जाती है, उसे CCTV कैमरे से लैस रखा गया है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हम तुरंत वहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे प्रशासन सजग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आवश्यकता है उनको सजग करने के लिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रधानाध्यापक मौजूद हैं लाल बाबू सिंह जी। सर आज का जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम था आपके विद्यालय में कराया गया, कितना सफल रहा? आज के कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में 100% मैंने सफल हुआ। जितने अभिभावक थे इस ठंडी में भी हमारे गांव के कोने कोने से सभी आकर हमारे कार्यक्रम को, जो बिहार सरकार की योजना महत्वाकांक्षी योजना है, सभी के बारे में समझाया गया और सभी लोग आकर इसका लाभ उठाए और प्रदर्शनी के द्वारा स्मार्ट क्लास के द्वारा भी बच्चों को और अभिभावक को दिखाया गया। सर प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? उसमें प्रदर्शनी में हमारे बिहार सरकार के द्वारा जितनी योजनाओं को लाभ दिया जाता है, योजनाएं लागू हैं, उनके बारे में आप भी चलकर थोड़ा देख लीजिएगा। सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। चलिए देखिए करकराते हुआ ठंड में कहीं ना कहीं एगो शिक्षा के पहल जलाए के प्रयास किया जाता सरकार के द्वारा, और वह देख सकते नहीं प्रदर्शनी के भी दिखाएं और बच्चा के संख्या देखिए कि शिक्षा के प्रति कितना सजग बालो और शिक्षा के प्रति कितना व्याकुल बालो। शिक्षा जौन प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता BPSC शिक्षक के माध्यम से कहीं ना कहीं एगो सराहनीय पहल बटे। चलिए अब प्रदर्शनी दिखाए के प्रयास करतनी और जे भी बहुत सारा शिक्षकगण और बहुत सारा जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी भी मौजूद हुए, तमाम सभी लोग बैठ के आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक सफल करावल। तो चलिए प्रदर्शनी दिखाए के प्रयास करतनी, तब तक रवा देखते रही मैच बॉक्स। सर आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम हुआ, बच्चों लोग में कितना उत्साह दिखा? सबसे पहले रोहित जी, आपके इस मैच बॉक्स चैनल को इस विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि जो आपने अपना समय निकालकर इस विद्यालय के कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय की तरफ से व्यवस्था के लिए हर एक रूपरेखा तैयार की गई थी। इस शिक्षा संवाद का मुख्य बात यह थी कि जो हमारे विद्यालय के नामांकित छात्र छात्रा हैं, उनके अभिभावक हैं, या तो जानकारी के अभाव में वे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो संचालित योजना है उनसे वो वंचित हो जा रहे हैं या विलम्ब से पहुंच रहे हैं। तो उनको बखूबी जानकारी देने के लिए सभी लोगों ने अपने वक्तव्य से सभी लोगों को समझाने का काम किया है। बिहार सरकार की करीब करीब 20 प्रकार की योजनाएं संचालित है गए। उन सभी योजनाओं को प्रमुखता से समझाया गया है और इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम का 2 पहलू है। पहला पहलू है संवाद कार्यक्रम। संवाद के माध्यम से सभी लोगों को उन योजनाओं के बारे में समझाया गया है
उसके लिए क्या अहर्ता है, बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से आने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी लोगों ने अभिभावक को बताए हैं। दूसरा पहलू है शिक्षक संवाद कार्यक्रम का प्रदर्शनी के माध्यम से उन सभी योजनाओं के बारे में उनको बताया जाएगा। उस प्रदर्शनी कक्ष में जाएंगे और विद्यालय की तरफ से एक विजिटर रजिस्टर भी बनाया गया है, वो उसमें सिग्नेचर भी करेंगे और उस प्रदर्शनी कक्ष से इन सारी योजनाओं को देखकर वे स्मार्ट क्लास में जाएंगे। स्मार्ट क्लास में भी बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं। उन कंटेंट के माध्यम से सभी अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया गया है और सभी छात्रों को। और हमारा विद्यालय की तरफ से यह प्रयास है कि यह कार्यक्रम कहीं से भी कोई कमी न रह जाए और सारी व्यवस्था की गई है। और हमें लगता है कि यह मेरा कार्यक्रम सफल भी हुआ है और इस सफल के साक्षी हमारे इस छात्र छात्रा के अभिभावक जो काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया है। और इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे भी उत्साहित थे और वे भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है इस योजनाओं के बारे में। धन्यवाद। देखिए, सरकार के द्वारा जन योजना बाटे ओकर प्रदर्शनी लागल बाटे। चलिए हम जाने का प्रयास करतानी कि प्रदर्शनी के माध्यम से का दर्शाए के प्रयास कइल जाताटे। मैम, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शनी लगाया गया, पहला प्रदर्शनी क्या है? पहला प्रदर्शनी है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बालक बालिकाओं में भेद खत्म करने के लिए, उनको आगे शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए उनके उत्थान के लिए योजना किया गया है, जिसमें कि कन्या के जन्म के समय 2000 की राशि दी जाती है, उसके 1 वर्ष के बाद उनको 1000 की राशि दी जाती है। ऐसे ही जब वो इंटरमीडिएट पास करती है तो उनको 10,000 रुपये, और जब वो स्नातक पास करती हैं तो उनको 50,000 की राशि दी जाती है। बहुत सारी योजनाएं, जैसे उनको सैनिटरी पैड के लिए भी 300 रुपीज़ पर ईयर दिया जाता है, जो कि 7 to 12 क्लास की बालिकाएं हैं। जी, और भी प्रदर्शनी थोड़ा बताते चलिए एक करके। मैम, आप बताइए। जी, ये शिक्षा विभाग द्वारा सिवान बिहार सरकार के तरफ से इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। जैसे 6 से 10 क्लास के बच्चों के द्वारा अगर कोई नवाचार यानी कि कोई इनोवेशन किया जाता है तो उसके लिए ICT लैब के द्वारा मतलब यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। 10,000 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाती है अगर वो किसी भी तरह का इनोवेशन क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, अब इसमें देखिए दिखाया जा रहा है कि सभी विद्यालयों में बेंच और डेस्क की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है और सभी क्लास में पूरी तरीके से बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की और कंप्यूटर लैब और जो पुस्तकालय है उसकी भी व्यवस्था की गई है। फिर इधर क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें यानी कि लोन फैसिलिटेट किया जाता है। इस लोन के अंदर बालिकाओं को 1% का ब्याज लगता है और बालकों के लिए 4% का ब्याज उपलब्ध कराया जाता है। उनको जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक के लिए उनके पास पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन के माध्यम से वो लोग इजी इंस्टॉलेशन यानी कि EMI जो अवेलेबल कराया जाता है उसके थ्रू वो लोन चुका सकते हैं नौकरी लगने के बाद। जी, और आगे थोड़ा और भी जानकारी दीजिए प्रत्येक चीज़। जी, आगे जो है निःशुल्क नामांकन एवं हॉस्टल के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार सरकार जो है भोजन, वस्त्र, दवा और पुस्तक ये सभी कुछ निःशुल्क बच्चों को दिया जा रहा है स्कूल में सब तरीके का। जैसे कि मान लीजिए बच्चे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको जो भी विद्यालय में जो पुस्तकों के लिए या फिर वस्त्र के लिए जो आवंटन किया जाता है, राशि आवंटन की जाती है, वो उनको उपलब्ध कराया जाता है। जी, छात्रावास की भी योजना है। ग्रामीण इलाकों और शहरों दोनों में ये छात्रावास की योजना भी बच्चों को दी जा रही है। जी, अब देखिए जैसे कि ये तकनीकी शिक्षा के लिए है। तकनीकी शिक्षा यानी कि ITI कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ पे सिवान में ही है। बच्चे अगर मतलब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जी, और वह तमाम सभी देख सकता नहीं कि। जी मैम, आगे बताइए। आगे का योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है स्कूल में, ताकि वो वहाँ पे खा लें और वहीं पे पढ़ाई आगे कंप्लीट करें। उसके बाद है मिशन दक्ष,
जिसमें कि क्या होता है, एक ही क्लास में कई अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चों का क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे समझते हैं। तो हम एक ही क्लास में सारों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है टीचर्स के लिए। तो जो बच्चे थोड़े नीचे रह जाते हैं उनके लिए हम क्लास ख़त्म होने के बाद आधे घंटे 45 मिनट की एक क्लास देते हैं, ताकि वो बच्चे जो समझ नहीं पाए हों वो चीज़ को समझ पाए और फिर बाकी के क्लास के लेवल के बराबर में आ जाए। इसके लिए हमारा मिशन दक्ष चलाया है गवर्नमेंट ने। जी। आगे है आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें कि 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये की राशि दी जाती है प्रत्येक वर्ष। फिर 5 से 6वीं के विद्यार्थियों को 1200 रुपये की राशि दी जाती है और 7वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 1800 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर आपका है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने 10वीं पास कर ली फर्स्ट डिवीज़न से तो आपको प्रोत्साहन की राशि 10,000 रुपये दी जाती है, और आप अगर सेकेंड डिवीज़न से पास किए तो उसमें 8,000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसमें राज्य के अंदर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर आपका ये है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिला युवा अल्पसंख्यकों के लिए जो उद्यमी योजना है। उद्यमी योजना में जो भी आप रोज़गार वगैरह कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें सरकार आपको 5 लाख तक की राशि देती है, जिसको 7 वर्षों में आपको देना रहता है। उसमें से 50% जो राशि होती है वो सब्सिडी रहता है, जिसमें आपको 50% देना रहेगा, 50% सब्सिडी की राशि रहेगी। इसके लिए जो योग्यताएं हैं, आप बिहार के निवासी हो ऑब्वियसली, ठीक है। आगे आपका ये साइकिल योजना है, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना। 3,000 रुपये दी जाती है उन बच्चों को जो कक्षा 9वीं में हैं। तो 3,000 रुपये बालक को भी और बालिकाओं को भी दी जाती है। मैम आगे आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, ये शिक्षा विभाग सिवान द्वारा मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहाँ पे आवासीय है, पूर्णतः ये आवासीय है और यहाँ पे बालिकाओं को मिलने वाली सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, जिसमें कि निःशुल्क भोजन, निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री और शैक्षणिक व्यवस्था भी है। यहाँ पे 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वहाँ नामांकित किए जाते हैं, जिसमें कि जो लोग अनाथ हैं, भीख मांगने वाले या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो रहते हैं, उनको किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो वो यहाँ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आप देखे होंगे हमारे प्रांगण में सामने ही है, और जी हाँ बिल्कुल। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था बच्चों को दी जाती है और ये पूर्णतः आवासीय है। मैम आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। शिक्षा विभाग का है कि अगर कोई बच्चा 10th पास कर लेता तो कौन सी डिग्री ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कौन कौन से आते हैं, जैसे BE आता है, ये कैसे कैसे डिग्री ले सकते हैं। 10वीं पास कक्षा के बच्चे अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ऊंची शिक्षा लेना चाहते हैं, अपना कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स लिया, ITI किया या डेटा माइनिंग किया, MSc IT, इस तरह के कोर्सेज हैं। और ये 12th पास बच्चे जो 12th पास कर जाते हैं, कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर कॉमर्स से किसी ने 12th पास किया तो उसको कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, कितने टाइम लगेंगे उनको ये कोर्स करने में, इसके बारे में जानकारी है। और यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों के बारे में कि अगर उनको पढ़ाई करनी है 12th पास होने के बाद तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे अपनी कैरियर को बिल्डअप कर सकते हैं। उसके साथ ही साइंस जो 12th क्लास पास किए उनके लिए कौन कौन सा कैरियर है, वो कैसे कैरियर को फुलफिल कर सकते हैं और कैसे अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अब चलिए स्मार्ट क्लास में चलतनी और स्मार्ट क्लास में चल के दिखाए के प्रयास करतनी कि देखी बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था बाटे कितना तरीका से बदल चुकल बाटे। अब जैसे रवा देखी कि स्मार्ट क्लास बाटे, स्मार्ट क्लास दिखाए के प्रयास करतनी कि रवा देखी जौन भी योजना बाटे ओकरा के बताए के प्रयास कर जाता टे और तमाम सभी कि बच्चा के एजी बैठा के विधिवत स्मार्ट क्लासेस के जरिए करके बताया होगा। मैम थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बच्चे ऑडियो और वीडियो देख के ज़्यादा समझते हैं, तो उसी के लिए सरकार ने ये स्मार्ट क्लास योजना चलाई है ताकि बच्चों को हम कोई किसी भी विषय के बारे में बताएं या फिर समझाएं तो एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कभी कभी हम उन्हें प्रेरणादायक मूवी भी दिखा सकते हैं इसमें। और बच्चे जो हैं जैसे साइंस की प्रैक्टिकल, आप साइंस का सब्जेक्ट ले लो, अगर प्रैक्टिकल चीज़ें हम उन्हें बताते हैं तो जल्दी सुनना नहीं चाहते। अगर वो हमें मूवी में दिखाएं या फिर वो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे वीडियो में दिखाएं तो वो फिर अच्छे से समझते हैं सर उन चीज़ों को।
हाँ जी। सर, इतनी सारी योजनाएं दी जा रही हैं, इतने सारे बिहार सरकार की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों की जानकारी नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे तमाम सभी पेरेंट्स को? संभवतः यहाँ के जो देहात के गार्जियंस हैं कुछ अशिक्षित भी हैं और उन्हें सजगता का अभाव है, तो उनको सजग करने के उद्देश्य से ही तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये हमारी शुरुआत है और आगे हम इसमें सफल हो ही जाएंगे। गार्जियन इसमें सजग हो रहे हैं, अपने मनोभावनाओं को हम तक पहुंचा रहे हैं, ये अवगत हो रहे हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, और आगे हम आशान्वित हैं, हम सफल जरूर होंगे। लाल बाबू सिंह जी, सबसे बड़ा सहयोग राउर में बहुत बड़ा बाटे। ये प्रदर्शनी में लगाए के शिक्षण के जितना भी शिक्षा और शिक्षण संस्थान के चलाए में बहुत बड़ा योगदान बा। का कहे के चाहतनी योगदान में जो पूरा तरीका से डेवलप हो चुकल बाटे? इमें सबसे योगदान हमारा बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बा कि हमारा बच्चियों के सबके सुविधा देवे के चाहता नहीं, ये आगे पढ़े के चाहता वो करो के 4 लाख ऋण देता नहीं ताकि बच्चे पढ़ जाए और पढ़ला के बाद वो अपना लौटा सके। इमें जी पूर्ण रूप से बिहार सरकार के योगदान बा और इस पंचायत के कोना कोना से आए हमारे अभिभावक बच्चा सबके सहयोग बा। अगर वह प्राइवेट में और बच्चा पढ़े जाता, लेकिन एक बार सरकारी विद्यालय में भी आके देखी कि सरकारी विद्यालय के लोग पहले जो गाली देते रह, जन बिहार के शिक्षा व्यवस्था के चौपट कहते रह, लेकिन आज जन योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा देहल जाता टे, वो चाहे बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से या अन्य प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों का दिखाए के प्रयास करिए, कहीं ना कहीं एगो सराहनीय पहल बा। बिहार बदल रहा बाटे, देश बदल रहा बाटे और बिहार के शिक्षा व्यवस्था बदल रहा बाटे। बहरहाल वो देखत रही मैच बॉक्स।